नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हमारी तरफ हो रही है बारिश, देखिए हर जगह गीला ही गीला है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय। आस्था यहाँ पे देखिए पढ़ रही है, ड्राइंग कर रही है। चाय बन गई है, चाय उतार देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ मीठा बनाने का सोच रही थी, बारिश हो रही थी तो भूख भी लग रही थी, कुछ खाने का मन कर रहा था। तो यहाँ पे मूंगफली के दाने मैंने एक दिन छीले थे और उसी के साथ ले लिया साबूदाना। तो साबूदाना को ऐसे तेल में नहीं, ये रिफाइंड ऑयल है, रिफाइंड ऑयल में फ्राई करके तो देखिए ये ऐसे फूल जाएंगे और बड़े बड़े दाने इनके हो जाएंगे। और इसमें थोड़ा सा चीनी का जो शक्कर होता है भूरा वाला, उसे मिला के खाने में ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेंगे। तो झटपट बनने वाला नाश्ता है और अच्छा भी लगेगा। साबूदाना से बना हुआ है, इसमें थोड़ी सी मूंगफली के दाने भी हैं। तो अभी ये थोड़े से बन गए हैं और मैं इन्हें निकाल ले रही हूँ। तो दोस्तों ये बनाया है साबूदाना का, इसमें जल्दी जल्दी बन गया था और थोड़ा सा चीनी का भूरा डाल दिया तो उससे थोड़ा मीठा मीठा सा स्वाद आ जाएगा। इधर आस्था ने अपनी मैगी खाने के लिए चढ़ा दिया है। दोस्तों यहाँ पे कुछ बनाए हैं पराठे और अब बनाने लगी हूँ रोटियाँ। ये पापा के लिए रोटियाँ बना रही थी अम्मा ने। वो अम्मा रोटी बन गई हैं। तो रोटियाँ बन गई हैं और आज भूंजने हैं भटे। तो ये भटे आज भूंजने हैं। आज बैंगन का भरता बनाना है क्योंकि। तो यहाँ पे ये रोटी भी बन गई है, इसे भी सेक लेंगे चूल्हे में। तो दोस्तों चूल्हे में मैंने डाल दिया है भटा और टमाटर। तो देखिए एक एक भटे करके निकाल रही थी क्योंकि जो बैंगन होता है वो जल्दी पक जाता है, टमाटर जल्दी पकता नहीं है। तो टमाटर अभी चूल्हे के अंदर ही है। तो दोस्तों देखिए खाना पीना बन गया है, झाड़ू पोछा दोनों लग गया। झाड़ू लगा दिया था, यहाँ पे थोड़ा सा कचड़ा हो गया था तो सफाई हो गई है। और यहाँ देखिए आस्था के खिलौने सज रखे हैं यहाँ पे। यहाँ आस्था अंदर कुछ कुछ काम कर रही है। तो चलते हैं ज़रा। और बारिश अभी हो ही रही है। तो यहाँ आस्था अपना बेड सजा रही है क्योंकि दोस्तों बारिश हो रही है जिसके कारण हमारे टीवी में सिग्नल नहीं आएगा, वरना हम दोनों अभी टीवी चालू कर कर देखते। और बाहर अभी बारिश हो ही रही है। तो जब से बारिश हो रही है और आस्था भी देखिए यहाँ पे लेट गई है। अभी खाना पीना नहीं हुआ है, खाना पीना खाएंगे। और जैसे कि आपने देखा बैंगन का भरता बना था, तो बैंगन के भरते के साथ पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे रोटी पसंद है, मुझे पराठे खाना पसंद नहीं है। अच्छा ये हाय बोलेगा आप। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी दुकान में देखिए चूहे ने बिल बना लिया है। तो वही बिल जो मट्टी बनाया है तो उसे मैं निकाल के साफ़ करने आ गई थी। बाकी बिल को वैसे का वैसे ही रहने देंगे क्योंकि चाहे जो भी करें बिल बार वो लोग बना ही लेते हैं चूहे दुकान का सामान खाने के लिए। तो ये देखिए, तो मैं यहाँ पे झाड़ू लगा दे रही हूँ और आज करनी थी दुकान की लिपाई। तो इसीलिए पहले सारा सामान हटा दिया था वहाँ से, वहाँ लिपाई कर दिए कोने में। और अब ये सारे सामान टिका दूंगी वहीं पे और उसके बाद पूरी दुकान में लिपाई कर दूंगी। तो दुकान में लिपाई करने में यही दिक्कत हो जाती है, बार बार सामान यहाँ वहाँ हटाना पड़ता है, उसके बाद लिपाई हो पाती है। तो झाड़ू लगा दे रही क्योंकि धूल मिट्टी भी कोने कोने से निकल आई है, कोने कोने से सामान हटा दिए थे। तो और अब मैं लिपाई करने लगी हूँ। और दोस्तों गेरू से अभी लिपाई नहीं कर पा रही क्योंकि गेरू अभी आया ही नहीं है दुकान में, क्योंकि दुकान में आ जाता है तो वही मैं घर में यूज करती रहती हूँ।
लेकिन बरसात का मौसम ख़त्म नहीं हो रहा, जिसकी वजह से अभी गेरू की डिमांड नहीं है और इसीलिए दुकान में आ भी नहीं पा रहा है गेरू। तो गेरू था नहीं, तो इसलिए मैंने सिर्फ ऐसे ही गोबर से ही लिपाई कर दी है। बाकी जब अगली बार से बारिश ख़त्म हो जाएगी तो पूरी घर की लिपाई होगी, वो भी गेरू से ही। तो दुकान का कमरा है, इन्हें बार बार लीपना ही पड़ता है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं और झाड़ू दिन में 2 या 3 बार तो लगाना ही पड़ता है, जब जाके दुकान का कमरा साफ़ रहता है। तो मैं अभी आप देख रहे हैं कि डिज़ाइन भी बना के नहीं लीप रही, बिना डिज़ाइन के ही लीप दे रही हूँ आजकल। तो मौसम ही ऐसा है कुछ, और रंग के साथ लीपते ढेक लगा लगा के। लेकिन अभी मौसम थोड़ा साफ़ हो जाए, उसके बाद पूरे घर की सफाई होगी, तो उसके बाद फिर डिज़ाइन दे दे के पूरे घर में लिपाई होने लगेगी। तो दोस्तों दुकान का कमरा तो लिप गया है, अब बारी है उस वाले कमरे की जहाँ पे चक्की लगी हुई है। तो जहाँ पे चक्की लग गई है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है लिपाई करने में, क्योंकि सारी जगह सामान ही सामान फैला पड़ा है, समझ में ही नहीं आ रहा कि लिपाई किधर करें। तो इस कमरे की लिपाई तो फाइनली हो गई, दुकान वाले कमरे की। और अब आ जाते हैं जहाँ पे चक्की लगी हुई है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे चक्की लगी हुई है और अभी आटे की पिसाई हमने चालू नहीं करी है, क्योंकि कनेक्शन जो है अभी नहीं हुआ है। सेट करके रख दिया है पूरा, और कनेक्शन हो जाएगा जब, तो मतलब चक्की भी चलाना स्टार्ट कर देंगे आस्था के पापा। तो यहाँ पे पूरे कमरे को वहाँ से कोने कोने से भी मैंने लीप दिया है। अब आ गई थी यहाँ पे किनारे पे, यानी कि दरवाजे के पास। तो ऐसे ही लीपते हुए बाहर की तरफ चली जाऊँगी। और अभी आस्था के पापा गए हुए हैं दुकान, आस्था के गले में दर्द हो रहा था, तो आस्था भी छुट्टी पे है। आज वो स्कूल नहीं गई है क्योंकि गले में उसके दर्द हो रहा था, सूजन सी हो गई है, तो वही दवाई भी मंगवाई है आस्था के पापा से बाज़ार से। यहाँ के बाज़ार दोस्तों बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाते हैं, तो दवाई ववाई के लिए पहले ही हमें रखना पड़ता है, ये नहीं हो कि रात में ज़्यादा दिक्कत हो जाए। तो दोस्तों कमरा बिल्कुल साफ़ हो चुका है और पूरा क्लीन हो गया है गोबर की लिपाई कर देने से। और अब आ गई हूँ बर्तन धोने, क्योंकि बर्तन भी रखे थे, खाना पीना जो बनाया था उसके बर्तन नहीं धोए थे। तो पहले खाना पीना बना लिया था, उसके बाद कमरे की लिपाई करने चली गई थी। अब आई हूँ तो अब जाके फिर से बर्तन सारे धो दूँगी और उसके बाद नहाना धोना होगा। दोस्तों आस्था की आज तबीयत ख़राब है और ये देखिए गाल में ये हो गया है, गलसुआ हो गया, गाल सूज गया है और दर्द हो रहा है आस्था को। तो मैं आ गई थी नहाने के बाद और आस्था यहाँ पे बैठी है और आज अभी तैयार भी नहीं हुई है, तैयार करूँगी अभी इसे। यहाँ पे दर्द हो रहा था इसके, तो पट्टी अभी लगा दी है आस्था। और हमारे यहाँ दोस्तों बारिश अभी हो ही रही है, बारिश बंद नहीं हो रही है। ये देखिए यहाँ भी गीला हो गया है पूरे में, जहाँ पे खाना बनाते हैं पानी गिर रहा है यहाँ से ऊपर से, तो यहाँ पे भी गीला हो, देखो पानी कैसे गिर रहा है। और पानी वहाँ से आ जाता है, वहाँ से उस तरफ से।
तो आस्था की दोस्तों तबीयत सही नहीं थी, जिसकी वजह से नहलाया नहीं। हाथ मुंह धो लिए थे उसने सुबह ही, तो मैं अब नहा धो के आ गई हूँ। तो मैंने सोचा अब इसे भी तैयार कर दूँ। अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि इसे और बुखार भी आ रहा है, हल्का हल्का सा बुखार भी आ रहा है। तो वही मैंने इसके कपड़े चेंज कर दिए, थोड़ा सा तैयार कर देती हूँ। नहलाने से और ज़्यादा बुखार चढ़ जाएगा, तो इसलिए नहलाया नहीं है। शरीर इसका गर्म हो रहा था क्योंकि, तो इसे तैयार कर दे रही हूँ। फ़ोन चला रही है, इसका कुछ करने का भी मन नहीं कर रहा, कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा, और खाना भी सुबह से नहीं खाई है। बस आस्था के पापा वो लेके आए जो इसके गले में लगाने का था पट्टी, तो वो लगवा के आ गई है अपनी दाई के यहाँ से, वहाँ उन्होंने लगा दिया था। तो अब मैं इसे इसको तैयार कर दे रही हूँ, इसकी चुटिया कर दे रही हूँ। करखा लगा दिया है मैंने इसे, और देखिए फ़ोन चलाने में बिल्कुल व्यस्त हो रही है। बच्चों को फ़ोन दे दो, फ़ोन के अलावा इन्हें कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पे फ़ोन चलाते हुए पूरा टाइम पास कर रही है, मैं इसकी चुटिया करने में लगी हुई हूँ। और बारिश हमारे यहाँ छूट नहीं रही, फिर से टिप टिप आने लगी बारिश, टिप टिप करके आ रही है। और बार बार मतलब पूरे ही दिन बारिश हो रही है, ना ही तो बंद हो रही है, ना तो धूप निकल रहा है ढंग से, ना तो तेज़ी बारिश हो रही है। अगर तेज़ी बारिश भी होगी तो भी सही रहेगा, तेज़ी बारिश भी नहीं हो रही। और कपड़े इन दिनों दोस्तों बिल्कुल भी नहीं सूख पा रहे। लगभग 4 या 5 दिन हो गए होंगे, और बारिश ऐसे ही हो ही रहा है, 24 घंटे बारिश हो रही है। तो यहाँ पे कपड़े में मेरे घर के 5 दिन के कपड़े बिल्कुल भी सूखे नहीं हैं। तो इसलिए मैं सोच रही थी अंदर रस्सी लगा दूँ, ताकि क्या होगा कि कूलर की हवा में सूख जाता है। कूलर चलता रहेगा तो यहाँ पे डले हुए कपड़े सारे सूख जाएंगे। मैंने बाहर तो रस्सी लगाई थी, लेकिन बाहर नहीं सूख पा रहे कपड़े, लेकिन यहाँ पे हवा लगता जाएगा तो सूख जाएंगे। तो इसीलिए अभी ऐसे ही टेम्परेरी एक रस्सी बना दे रही हूँ, ताकि थोड़े से कपड़े डल जाएं। जो ज़रूरी कपड़े होते हैं सूख नहीं पा रहे हैं, लेकिन तो उन्हें सुखाने के लिए ये रस्सी मैंने लगा दी है। तो जैसे कि आज तक की ड्रेस हो गई, सूख नहीं पाएगी, तो इसलिए भी ये रस्सी लगाना बहुत ज़रूरी था। तो लगा दी एक ऐसे ही हल्की सी रस्सी, थोड़े से कपड़े डालने के लिए। तो अब दोस्तों थोड़े से और कपड़े देख लिए थे मैंने कि ये उलझे पड़े हैं, मतलब सही नहीं है, तो सजाने आ गई हूँ आस्था के कपड़े और अपने कपड़े भी। तो इन डलइयों में कुछ तो गंदे कपड़े भी रखे थे जिन्हें धुलना है मुझे, और बरसात हो रहा है जिसके कारण कपड़े भी नहीं धो पा रही। बहुत से कपड़े ऐसे हो गए गंदे जो कि मैंने धुले ही नहीं है, बहुत दिनों हो गए हैं। तो वही कपड़े थोड़े थोड़े से साइड करती जा रही हूँ, कल इनकी धुलाई हो जाएगी, और जितने कपड़े सही हैं उन्हें तय लगा के रख दे रही हूँ। और दोस्तों कमेंट आया था कि आपने बताया नहीं कि अनहोनी कैसे हुई। तो दूसरों के घर पे हुई है, और हम अगर ऐसे शेयर करेंगे अपने ब्लॉग पे तो शायद उन्हें बुरा ना लगे, इसलिए मैंने बताना सही नहीं समझा। गांव में भी लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं, और फिर वो इस चीज़ को बात आगे ना बढ़ाएं, इसलिए मैंने उस बात को रहने दी। दोस्तों देखिए ये रस्सी बना दी है गीले कपड़े डालने के लिए, सूख नहीं रहे क्योंकि आजकल बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। तो दोस्तों आस्था की तबीयत खराब थी, और आस्था को खाने का मन कर रहा है। ये देखिए इसका नाम क्या है, मटर पुलाव। मटर पुलाव इसका नाम है। और खोलेगी आस्था, खोलो। इसमें डालो। तो दोस्तों आप सभी भी आ जाइए खाने मटर पुलाव। तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट